इंपॉर्टेंट क्यों है जनाब? क्योंकि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बहुत कुछ कहती है। क्या है तस्वीर में? तस्वीर में आपको दिख रहे हैं 4 लोग, और उन 4 लोगों के अंदर जिनका नाम संभावित आपको दिख रहा है, चारों हैं विदेश मंत्री। कौन से विदेश मंत्री हैं? यूएस, यूएई, इजराइल और भारत। इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की तस्वीर आपने देखी। 4 लोग मिलते ही आजकल नाम सुनने में तुरंत आता है, और वो आता है क्वाड। क्वाड बोले तो जैसे होता है ना, 2 के लिए बाइलेटरल, 3 के लिए ट्राइलेटरल, 4 के लिए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट लेटर है क्वाड, यानी 4 लोग आपस में बतियाएं मिलकर के, तो उसे क्वाड कहा जाता है। डन। चलिए, तो अब क्वाड से आगे की बात सुनते हैं। ये चर्चा में क्यों है कि क्या भारत कोई नया क्वाड बना रहा है? नया क्वाड का मतलब यह हुआ कि क्या भारत 4 देशों के साथ मिलकर के, या खुद इंक्लूडिंग खुद 4 देश आपस में मिलकर के अंतरराष्ट्रीय रूप से कोई महत्वपूर्ण संगठन का निर्माण कर रहे हैं? आइए इसी विषय पर आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। विषय पर चर्चा करें, आपको उससे पहले कुछ सुर्खियां दिखा देते हैं। सुर्खियां कुछ इस प्रकार से हैं कि भारत ने, पहले तो सवाल के रूप में समझ लीजिए कि इन तीनों के साथ मिलकर के बात की है। भारत के अखबारों में ये न्यूज इस समय ट्रेंड कर रही है। इंडिया, यूएस, इजराइल, यूएई एक साथ मिलकर के क्वाड निर्माण के लिए साथ आ सकते हैं। क्वेश्चन मार्क है ये कि आ रहे हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चल तो कुछ रहा है। अच्छी बात है। तो थोड़ा चलिए विस्तार से अब चर्चा करते हैं। बात यूं है जनाब कि इस समय भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो यात्रा पर गए हुए हैं। कहां की यात्रा पर गए हुए हैं साहब? वो यात्रा पर गए हुए हैं इस समय इजराइल की यात्रा पर। जब वो इजराइल की यात्रा पर गए हैं तो इजराइल की यात्रा में उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कुछ ऐसा करके आएंगे जो कि भविष्य में भारत का मिडिल ईस्ट के प्रति लोगों का नजरिया बदल दे, या फिर ये समझिए कि भारत का मिडिल ईस्ट में जो वो है पकड़ जो है वो मजबूत कर दे। अब इस बात को क्यों बोल रहे हैं? असल में जो एस जयशंकर साहब हैं, ये 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच पर स्ट्रेटेजिक वार्ता करने के लिए इजराइल गए हुए हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं। इजराइल, भारत और इजराइल के संबंध आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? असल में भारत और इजराइल एक प्रकार से उस समय के मित्र हैं जब भारत परेशानी में था, और कहते हैं कि जो मित्र आपका परेशानी में काम आए, या हालांकि कई बार तो ऐसा बोलते हैं कि मित्रता की सही परख ही परेशानी में होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह भी बोलते हैं कि जब कोई मित्र या कोई साधारण व्यक्ति भी आपकी परेशानी में काम आ जाए तो वो बहुत घनिष्ठ मित्र बन जाता है। ऐसा ही हुआ है इजराइल के साथ में। थोड़ा हम आपको इजराइल का इतिहास बताते हैं और फिर इन चारों देशों के बारे में आपको स्ट्रेटेजिक बात बताते हैं। इस घटना को पूरा समझने के लिए आप पेन पेपर हाथ में लेके बैठिए, और कुछ तथ्य जो मैं आपको बताता जा रहा हूं उन्हें मेरे बताते हुए तरीके के आधार पर ही लिखते चलिए। देखिए क्या करने जाते हैं, इस प्रकार से इस बात को थोड़ा समझते हैं। क्वाड का मतलब हुआ 4 देश आपस में मिलने वाले हैं। कौन कौन से 4 देश आपस में मिलने वाले हैं? तो यूएसए, यूएई, इजराइल और इंडिया, ये 4 देश आपस में मिलने की बात कर रहे हैं। इन 4 देशों के द्वारा एक क्वाड का बनना अगर न्यूज है, तो इस न्यूज में हम पहले भारत का नजरिया सबके साथ और भारत का नजरिया औरों के साथ, ये सब समझ लेते हैं। एक बार के लिए इस बात को समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या होता है, भारत ने आज तक दुनिया के अंदर जितनी भी जगह दोस्ती निभाई है ना, उस दोस्ती निभाते समय भारत ने हमेशा एक अंदर अपने आप में एक डीएनए फिक्स करके रखा है, और वो क्या है कि साहब हमें कुछ भी करके गुट निरपेक्ष रहना है। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि ना तो मैं आपके साथ हूं ना मैं आपके साथ हूं, मैं दोनों के साथ हूं। जो व्यक्ति दोनों के साथ होता है, आज के समय में ऐसा चल नहीं पाता, क्योंकि दुनिया कहीं ना कहीं ग्रुप्स में बंटती चली जा रही है। कोई ना कोई किसी ना किसी का पक्ष ले रहा है। शायद ही कोई देश गुट निरपेक्ष बचा है। इवन अब तो ऐसा कहा जाता है कि यदि आप कमजोर हैं तो आप गुट निरपेक्ष हैं, क्योंकि आपको किसी ना किसी से सहायता लेनी है। अगर आप खुद सहायता करने वाली स्थिति में हैं या फिर खुद दुनिया में निर्णय देने वाली स्थिति में हैं, तो आप किसी एक पक्ष का समर्थन अवश्य करेंगे। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? असल में क्या है, भारत इजराइल को लेकर के हमेशा एक असमंजस की स्थिति में रहा है।
कैसी असमंजस की स्थिति? असल में इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लंबे समय से विवाद के कारण में रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हमने अपनी क्लास में कई बार डिस्कस भी की है। असल में भारत इजराइल के साथ में जुड़ा हुआ है 1962 से। अब ये 1962 की कहानी क्या है? असल में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी 1962 में। तो अब एक काम करिए, भारत और इजराइल के संबंध भी यहीं से लिखते चलिए। तो मैं आपके सामने कुछ यहां पर मेंशन कर देता हूं, आप एक काम करते चलिए। इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के बारे में एक कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप यहीं पर मेंशन कर लीजिए। फिर मैं आपको इंडिया और यूएई के बारे में बात बताऊंगा, और इंडिया और यूएई के बारे में बताने के बाद में फिर मैं आपको यूएई और इजराइल के बारे में बताऊंगा। इस प्रकार से हम इनको चारों को कवर करते हुए चलेंगे। तो सुनिए साथियों, सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? बात है इंडिया और इजराइल की, और बात है विशेष रूप से 1962 की। 1962 की बात है जब भारत और चाइना आपस में लड़ाई कर रहे थे। उस समय चाइना भारत के ऊपर हावी था। दुनिया के उन देशों का सबसे बड़ा शक्ति परीक्षण चल रहा था कि भारत के साथ कौन आएगा। उनमें एक देश जो निकल के भारत के समर्थन में आया, उसका नाम था इजराइल। यानी भारत की दोस्ती जो इजराइल के साथ सबसे पहले नोटिस की गई थी, वो 1962 के वॉर में की गई थी। भारत के साथ इजराइल ने दोस्ती निभाई, उसका प्रमाण दिया 1965 में। 1965 के दौरान जब भारत और पाकिस्तान का, देखिए अभी लड़ाई 1962 की खत्म हुई ही थी कि हमको यहां पर काफी नुकसान हुआ था। भारत का एक हिस्सा चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, और इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान का भारत पर हुआ यह जो आक्रमण था, इसका भारत ने पुरजोर तरीके से डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, पाकिस्तान को हारना पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लड़ाई में भी इजराइल आपके साथ था, और उस इजराइल ने इस लड़ाई के दौरान भारत को M58 नामक मोर्टार दिए थे। मोर्टार का मतलब हुआ कि वो जो गोले दागे जाते हैं, वो गोले इस बार जो M58 नामक मोर्टार थे, ये भारत को दिए गए थे इजराइल के द्वारा। यानी भारत और इजराइल की मित्रता युद्धों के माध्यम से ही शुरू हुई है। सबसे पहले 1962 में इसने अपना समर्थन दिया। 65 के युद्ध में तो इसने भारत को अपने वेपनरी सिस्टम भी पकड़ा दिए थे। और जब संकट की घड़ियां आई, दुनिया ने भारत के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। तो 1998 में जब भारत ने पोखरण का परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस समय की बात अगर मैं आपको बताऊं तो साथियों, उस समय तो इजराइल ही वो देश था जिसने भारत के साथ संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया था। इसने भारत को किसी भी मायने पे क्रिटिसाइज नहीं किया था। दुनिया के सब देशों ने हमारे साथ संबंध लगभग तोड़ लिए थे, ये कहते हुए कि भारत अब परमाणु संपन्न हो गया है, दुनिया के लिए अस्थिरता ले आएगा। लेकिन इजराइल उस समय भी भारत के साथ खड़ा रहा। भारत से बदले में इसे क्या चाहिए था? असल से इजराइल को भारत से चाहिए था कि भारत इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे। देश के रूप में मान्यता दे का मतलब था कि जो इजराइल 1947 से पहले कोई देश ही नहीं हुआ करता था, जो कि एक जगह अपने आप में फिलिस्तीन के रूप में हुआ करती थी, वो फिलिस्तीन के बीच में से ही इजराइल निकल कर आ रहा था। उस इजराइल को भारत से मान्यता चाहिए थी, बाइलेटरल रिलेशंस चाहिए थे, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद पहली बार वर्ष 2017 में भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो साहब यहां पर यात्रा करने जाते हैं। यानी कि इतने लंबे इतिहास में पहली बार भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो इजराइल की यात्रा पर जाते हैं और इजराइल के साथ में अपने संबंधों की प्रगाढ़ता दर्शाते हैं। इसी के साथ में आज आप चल रहे हैं 2021 में, और 2021 में भारत के विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर इजराइल गए हुए हैं। तो ये एक समरी है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इजराइल किस प्रकार से भारत के साथ जुड़ा और भारत ने किस प्रकार से उसे मान्यता दी। पहला पॉइंट तो ये हुआ। इजराइल का विवाद किसके साथ है? इजराइल का विवाद है साथियों एक अन्य देश के साथ जिसका नाम है फिलिस्तीन। अब थोड़ा सा इसे समझते चलिए, ये कई बार हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है, तो बार बार इसके बारे में आज मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, कुछ और बात बताऊंगा। असल में फिलिस्तीन जो है ये एक प्रकार से
उन देशों का समर्थन प्राप्त देश है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इजराइल जो है वो यहूदियों का देश है और फिलिस्तीन जो है वो मुस्लिम कंट्री है। अब इस मुस्लिम कंट्री को, फिलिस्तीन को जो सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त रहा है दुनिया में, वो सारे मुस्लिम देशों का रहा है। और उन मुस्लिम देशों में जिनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है वो है अरब देश। अरब देश बोले तो दुनिया के सबसे संपन्न देश, और उन सबसे संपन्न देशों में नाम आता है नंबर 1 पर सऊदी अरब का, और नंबर 2 पर आता है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसे आप लोग यूएई के नाम से जानते हैं। अब एक बार के लिए ऐसा समझिए, भारत अगर इजराइल से मित्रता रखता है तो खुलकर प्यार का इजहार करने में 2017 तक का इंतजार क्यों किया? आंसर है क्योंकि भारत अगर एक बार के लिए इजराइल की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो इजराइल की तरफ हाथ बढ़ाते ही 1967 का इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चला 6 दिवसीय युद्ध याद आ जाता है, जिस 6 दिवसीय युद्ध में इस अकेले इजराइल ने पूरे अरब देशों को एक साथ हरा दिया था। ऐसी स्थिति में भारत की मजबूरी क्या है? भारत की मजबूरी यह है कि अगर वो इजराइल का पक्ष लेता है, इसका मतलब यह हुआ कि वो जो अरब देश हैं उनका विरोधी बन जाता है, अरब देशों का विरोधी बनता है। लेकिन भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति का यहां पर अपने फायदे के लिए उपयोग किया। एक तरफ तो इजराइल से दोस्ती रखी, वहीं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सुझाए गए समाधान का समर्थन कर दिया। कौन सा समाधान? यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर जो समाधान प्रस्तुत किया था उसे कहते हैं 2 स्टेट थ्योरी। इसे कहते हैं 2 स्टेट थ्योरी। भारत ने अरब वर्ल्ड को एक तरह से यह बताते हुए कि भारत किसी भी पक्ष में नहीं है, केवल यूनाइटेड नेशंस की बात मानता है, भारत ने 2 स्टेट थ्योरी को एडमायर कर दिया। 2 स्टेट थ्योरी का मतलब क्या है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग देश के रूप में स्वीकार करता है, जबकि इजराइल कहता है कि फिलिस्तीन होना ही नहीं चाहिए। भारत ने कहा जी नहीं, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को एग्जिस्ट करने चाहिए। फिलिस्तीन कहता है कि इजराइल ही एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन भारत ने दोनों के हित की बात करते हुए 2 स्टेट अप्रोच को अपनाने की बात करी, जो यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट था। ऐसी स्थिति में भारत और यूएई के संबंधों का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज जो तस्वीर आपने देखी है उसमें अमेरिका, यूएई, इजराइल और इंडिया चारों एक साथ आपको दिखाई दिए हैं। हम चर्चा करते हैं यूएई की। फिर से मैं एक बार बोल दूं, इजराइल के साथ 1967 की लड़ाई के अंदर यही वो यूएई है जो कि फिलिस्तीन की तरफ से अपनी सेनाएं भेजा था और मुंह की खा के आया था, यानी कि हार कर आया था। अरब के अंदर, अरब देशों में इजराइल और यूएई आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रह चुके हैं। हर वो संभव प्रयास किया गया कि किस प्रकार से इजराइल को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हो नहीं पाया। चलिए अब हम आते हैं भारत के यूएई से संबंध कैसे हैं, यह भी तथ्य आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार के लिए याद करते चलें। आइए शुरू करते हैं। साथियों, यूएई खुद देश के रूप में बनकर के आया 1971 में, यानी कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात एक फेडरेशन के रूप में 1971 में बनकर के आया। इससे पहले ये अमीरात हुआ करते थे। जब ये अमीरात थे यानी कि राजघराने थे, तब 1966 में ही भारत और इसके संबंध सुधरने शुरू हो गए थे। साथियों, 1971 में शुरू हुए जो दोस्ताना संबंध थे, आज वो इस मुकाम पर हैं कि भारत तीसरा सबसे बड़ा जो व्यापार करता है, यूएसए, चाइना, तीसरे नंबर पर यूएई आता है। यानी कि भारत का जो विदेशी व्यापार है, उस विदेशी व्यापार में भारत का जो 3rd सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो यूएई है। यह नंबर ऊपर नीचे होता रहा है, जैसे रिसेंट डेज में यह नंबर ऐसे चल रहा है, चाइना, यूएसए और यूएई। यानी कि इस नंबर को आप मत लीजिए, केवल यह मानिए कि 3 बड़े भागीदारों में से यूएई का नाम निकल करके आता है। पॉइंट नंबर 1। आगे की तरफ दूसरा पॉइंट सुनिएगा। दूसरा पॉइंट यह है साथियों, इजराइल के साथ भारत का व्यापार कितना है यह भी समझ लीजिए। इजराइल के साथ भारत का व्यापार है $6 बिलियन सालाना। $6 बिलियन सालाना भारत व्यापार करता है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए
भारत और इजराइल के बीच में सबसे ज्यादा किस वस्तु का व्यापार होता होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। एक रैंडम कॉल लीजिए, फिर आप पता लगाएंगे, मजा आएगा आप लोगों को। तब तक मैं आपको यूएई के बारे में बताता हूं। भारत और यूएई के बीच में लगभग $60 बिलियन का व्यापार होता है, ऑन एंड अराउंड $60 बिलियन, यानी कि इसके मुकाबले हम 10 टाइम्स ज्यादा व्यापार करते हैं यूएई के साथ में। दूसरी बड़ी बात, अगर हम बात करें कि भारत का तो टॉप 3 में यूएई आता है, लेकिन यूएई के द्वारा दुनिया में जो व्यापार किया जाता है उसमें नंबर दूसरे पर भारत आता है, यानी कि उसका सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर जो है वो कौन है? वो इंडिया है। आफ्टर चाइना, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर। बहुत सारे बच्चों से एज एक्सपेक्टेड आंसर दिया और सबने लिखा कि सर वेपन्स का करता है, आर्म्स का करता है। आपको जान के आश्चर्य होगा और यह चीज आपको पता होनी चाहिए, जब आप कहीं पर ऐसा आंसर लिख के आएंगे तो उसका इंप्रेशन ही अलग होता है। द राइट आंसर इज भारत इजराइल के साथ डायमंड्स का व्यापार सबसे ज्यादा करता है। हम 40% अपने ट्रेड का डायमंड्स के रूप में करते हैं। हमारी कुल वैल्यू का 40% जो वैल्यू है वो डायमंड के रूप में होता है। हीरों का व्यापार होता है। हीरे जो हैं, हीरे जवाहरात जिन्हें आप कहते हैं, डायमंड का व्यापार हम इंडिया और इजराइल के बीच में। ये काफी स्पेसिफिक बात है जो शायद ही आप लोगों ने पहले सुनी हो। आप में से किसी के अंदर भी ये आंसर नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल ऐसे ही पूछ लिया। हां जी, यूएई के बारे में दूसरी बात और बताता हूं साथियों। भारत के द्वारा जो भारत से गए हुए प्रवासी हैं, लगभग 2.6 मिलियन पीपल जो हैं वो यूएई के अंदर निवास करते हैं, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में विदेशी लोग यहां रहते हैं। भारत और यूएई के जो संबंध हैं वो बहुत ज्यादा सकारात्मक हैं। भारत इसके साथ व्यापार करके व्यापारिक रूप से लाभ में रहता है, यानी जितना हम तेल मंगाते हैं उससे ज्यादा इन्हें खाद्य पदार्थ, केमिकल्स, दवाइयां या फिर इंजीनियरिंग गुड्स या फिर मशीनरी गुड्स जो हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत और यूएई भी एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि यूएई और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन हैं। 1967 में तो ये दोनों आपस में लड़ाई लड़ चुके हैं, लड़ाई तक हो चुकी है। मजेदार बात क्या है अब वो सुनिए। यूएई और इजराइल के संबंधों के कारण भारत के 2 अच्छे मित्र, अब ये ऐसी बात हो गई कि आपने एक मित्र से, किसी मित्र का नाम, आपके का नाम मान लीजिए कि किसी मित्र का नाम महेश है, सुरेश है, कुछ भी है। आपने मान लीजिए महेश के साथ आपकी दोस्ती है, आपकी सुरेश के साथ दोस्ती है, लेकिन महेश और सुरेश एक दूसरे के विरोधी हैं। अभी तक भारत के साथ मुसीबत यह होती थी, भारत को महेश को भी साध के रखना था, भारत को सुरेश को भी साध के रखना था, क्योंकि दोनों से ही लाभ हो रहा है। व्यापारिक रूप से हम दोनों से धन कमा रहे हैं, हमें सब सुरक्षा मिल रही है, हमें वेटेज मिल रहा है, हमें विदेशी धन की प्राप्ति हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आज ये दिन सुधरने वाला है। क्यों सुधरने वाला है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया के लिए कुछ भी रहे हो, डोनाल्ड डक रहे हो या जो भी रहे हो, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अच्छे कामों में से एक काम जो किया था, जो शायद भारत के हित में है, वो क्या है? काम यह था कि उन्होंने यूएई और इजराइल के बीच में दोस्ती करा दी। और साथियों, इस दोस्ती को सितंबर 2020 में कराया गया। जिस नाम से कराया गया उसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड। क्या नाम दिया गया था? अब्राहम अकॉर्ड, अगर आपको यह याद हो। यानी कि एक प्रकार से भारत के जो 2 मित्र थे, महेश और सुरेश, जिनके बीच में आपस में मित्रता नहीं थी, एक तीसरा मित्र और आया, जिसने, मान लीजिए नरेश नाम से कोई मित्र आया, उसने आकर के इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। यानी आपस में उन दोनों को जोड़ने का काम जो किया वो किया अब्राहम अकॉर्ड ने। और अब्राहम अकॉर्ड वाज स्पॉन्सर्ड बाय यूएसए, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने इन तीनों को एक साथ लाने का काम कर दिया। अब जैसे ही यह घटना हुई, तुरंत दिमागधारी लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। उनमें से एक दिमागधारी व्यक्ति, जिसका नाम है मोहम्मद सोलीमान, याद रखिएगा क्योंकि यह आने वाले समय में काम आने वाला नाम है। नाम क्या है? नाम याद रखिएगा, मोहम्मद सोलीमान। मोहम्मद सोलीमान जो हैं साथियों, ये रहने वाले थे इजिप्ट के। ये इजिप्ट यानी मिस्र के निवासी हैं, रहते वाशिंगटन के अंदर हैं। और इन मोहम्मद सोलीमान ने क्या किया साथियों? इन्होंने
सितंबर में जैसे ही ये दोस्ती हुई, जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड, मोहम्मद सुलेमान ने दुनिया को एक नया शब्द दे दिया। आप पूछेंगे कि कौन सा शब्द दे दिया इन्होंने शब्द दिया इंडो अब्राहम अकॉर्ड। इंडो अब्राहम अकॉर्ड। दुनिया को इन्होंने इस डील के होते ही एक नए शब्द को कॉइन कर दिया और उसका नाम दिया इंडो अब्राहम अकॉर्ड। बोले कहा कि जल्दी ही ऐसा होने वाला है। ये खुद कौन थे? ये एक शोध करने वाले विद्यार्थी थे, शोधार्थी थे, यानी कि इन्होंने रिसर्चर थे, एक स्कॉलर थे, जिन्होंने अपने द्वारा क्या लाइन बोल दी कि जल्दी ही गुड न्यूज आने वाली है। और क्या आने वाली है? बोले आने वाली है इंडो अब्राहम अकॉर्ड की जानकारी। अब आप पूछेंगे कि जब इंडो अब्राहम अकॉर्ड शब्द आया, इसको इतनी वेटेज क्यों दे रहे हो? ये तो हम भी कर सकते थे, था क्या? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि वो समय दूर नहीं है जब अब्राहम अकॉर्ड एक कदम आगे चलेगा। एक कदम आगे चलेगा का मतलब है कि ये तीन देशों की जो मित्रता है, कौन कौन से? यूएई, यूएसए और इजराइल। ये तीन देशों की जो मित्रता है, ये अपने आप में साथ ले आएगी इंडिया को। ये इन्होंने एक साथ एक स्टेटमेंट दे दिया था। और ये कब दे दिया था? लास्ट ईयर, यानी 2020 में अब्राहम अकॉर्ड के होते ही। फिर आप पूछेंगे इसके क्या मायने हैं, क्यों किसी की बात को इतनी वैल्यू दे रहे हो आप? मैं आपको बताता हूं। असल में आप इस शब्द को इसलिए याद रखना क्योंकि जब सबसे पहली बार ब्रिक्स, आज जिसको आप पढ़ते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, असल में ऐसे ही एक व्यक्ति ने ब्रिक की अवधारणा दी थी, जिसे पेपर में कई बार पूछा गया है। आपको याद होना चाहिए, परीक्षाओं में कई बार यह पूछा गया है कि बताइए ब्रिक की अवधारणा, बिना एस लगा हुआ, बिना साउथ अफ्रीका वाला, जो ब्रिक की अवधारणा है वो किसने दी थी? तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को तो यह मालूम होगा, जिम ओनील हैं, जो कि गोल्डमैन सैक करके एक कंपनी है, गोल्डमैन सैक करके एक कंपनी है, उसके मतलब वो थे, ये क्या कहते हैं उसको, एम्प्लॉय थे, अमेरिका की एक कंपनी है, उसके एक मतलब प्रेडिक्टर थे। उन्होंने कहा कि जिम ओनील था, उन्होंने कहा था कि अगर ये चार देश आपस में मिल जाएं तो ब्रिक का निर्माण होगा। उनकी कल्पना कुछ ही सालों में रंग ले आई और चार देश आपस में मिल गए। फिर मतलब साउथ अफ्रीका को साथ में लेकर ब्रिक्स का निर्माण हुआ। ऐसे ही इन्होंने जब ये इंडो अब्राहम अकॉर्ड की बात बोली, इंडो अब्राहम अकॉर्ड जैसे ही बोला, आज आप उसी न्यूज को पढ़ रहे हैं जो लास्ट ईयर इन्होंने बोली थी। यानी कि आज जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, अगर ये चार देश आपस में मिल जाएं, 1 2 3 4, तो ये असल में चार देशों का एक संगठन बनेगा, जिसे आप क्वाड कह सकते हैं। लेकिन इसे अभी तक किसी ने भी क्वाड शब्द दिया नहीं है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि बताइए दूसरा क्वाड कौन सा है, तो अभी से याद करना मत शुरू कर देना। इसके बारे में ज्यादा संभावना है कि इसे इंडो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में जाना जाए या नाम से जाना जाए। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अब प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत हो जाएगा इररिप्लेसेबल। इररिप्लेसेबल का मतलब कोई नहीं दुनिया में इसके टक्कर में। रीजन, क्योंकि भारत ने अपनी दोनों तरफ की सीमाओं को इसी प्रकार से कनेक्ट कर दिया, जहां एक तरफ वो पश्चिम की तरफ और एक तरफ वो पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ जहां उसने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को जोड़कर क्वाड का निर्माण कर लिया, वहीं पश्चिम की तरफ वो यूएई, इजराइल और अमेरिका को जोड़कर के एक और क्वाड का निर्माण अगर कर लेता है, तो फिर भारत की जो मजबूती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इन क्षेत्रों में जिस प्रकार का सहयोग अनिवार्य है, वो सहयोग आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भारत की स्ट्रेटेजिक जीत समझाएगा। और उसी दौरे पर अभी निकले हुए हैं एस जयशंकर साहब। उम्मीद है आप लोगों को यह पूरी जानकारी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होगा। बताइए, एक बार अगर साथ बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से अपने सभी मित्रों से इसे शेयर कर दीजिए। मैप में जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं यूएई दिखा देता हूं और इजराइल दिखा देता हूं, ताकि आप वो इस बन रहे नए समीकरण को अच्छे से समझ पाएं। जरा देख लीजिए, यह है अपना प्यारा भारत। इससे आप चलते हैं पश्चिम में। पश्चिम में आपको यहां दिखाई पड़ता है यूएई, ये रहा यूएई। और अगर इससे आप थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं तो ये रहा इजराइल। तो इजराइल, यूएई और भारत अगर एक साथ मिलते हैं एक ही लाइन में, सामने पूरा तो अमेरिका है ही, यानी हर जगह प्रेजेंट है ही अमेरिका, तो खैर उसके बारे में कहना ही क्या।
यूएई का साथ आने का मतलब है सऊदी अरब का साथ आना, और सऊदी अरब का साथ आने का मतलब यह है कि इस पूरी बेल्ट में भारत का दबदबा होना। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी विद प्रॉपर एनालिसिस एंड डिस्कशन। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, आइए जानते हैं। वीडियो को एक बार जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे मतलब लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों। ये चक्कर क्या है, दिख तो रहा है, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप यूपीएससी में आज ही अपना सब्सक्रिप्शन बुक कर लीजिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर है तो आप मुझे टेलीग्राम पर इस नाम से सर्च कर लीजिए, मैं आपको मिल जाऊंगा और वहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस को आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गूगल प्ले स्टोर पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाते हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करने पर जितने भी एडुकेटर्स वहां पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस समेत प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल सारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश में 200 से अधिक एडुकेटर्स की क्लासेस, 20 से अधिक बुक्स, ईएमआई की फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी, आपको 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन की फैसिलिटी समेत ये सारी चीजें आपको 57,000 में 12 महीने के लिए दी जा रही हैं और 9 महीने के लिए 45,000 रुपए में दी जा रही हैं। आपको जो भी बेस्ट ऑफर सूटेबल लगे आप उस ऑफर को यूज कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है। आपको ये वाला जो ऑफर है 57,000 के अंदर 12 महीने का, ये 20 अक्टूबर तक के लिए वैलिड है और ये 31 अक्टूबर तक के लिए वैलिड है। यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो 57,000 के अंदर प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल को टारगेट करते हुए आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10। किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसी क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर इस क्लास के समाप्त होने के बाद में मिल जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ